हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी रो। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th जो कि हमारा है फिजिक्स है, फिजिक्स का ये चैप्टर 1 हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जो है कूलाम का नियम और जो है कूलाम के नियम की सीमाओं को मैंने बताया था। उसमें मैंने अपेक्षिक वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता को भी बताया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, देखे नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल की तुलना, यानी कि जो कूलाम बल है इसी को हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल की तुलना करना है। तो आप सभी क्लास 11th में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल का जो आपको पढ़ाया गया था 11th में, आप सभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे आपको इसकी तुलना में आपको बताएंगे हम। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है देखिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि दिया है, यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसका जो मान फार्मूला होगा F बराबर G और m1 m2 यानी कि द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2 और बटे में आपका दूरी r स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये G जो है आपका, ये आपका जो है नियतांक है। ये देखिए, ये दो आपके द्रव्यमान हैं, क्या दो द्रव्यमान है, ये r दूरी पे क्या है, ये स्थित है। इनके बीच जो है बल लग रहा है F, यानी किसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये आपका तो सेम है। देखिए, यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का। अब देखिए, अब जो है स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल की हम देखेंगे। तो देखिए आपका सेम ही है, इसमें आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो देखिए दिया है, यदि दो आवेश r दूरी पर हो तब उनके बीच स्थिर वैद्युत बल जो होगा F बराबर K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। यानी कि जो आपके दो आवेश हैं, मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच जो आपका r जो है दूरी है, ये आपका दूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है और इसमें दो आपके आवेश हैं और इनके बीच की दूरी भी r है और इनके बीच की दूरी भी r है। तो ये आपका दोनों क्या है, सेम है। क्या सेम है, देखिए तो आपका ये जो है ये सेम प्रकार के हैं, तो ये आपका मिलता जुलता है। तो इसको हम आगे इसमें बताएंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल है और कूलाम बल है, स्थिर वैद्युत बल है, इसमें समानताएं क्या हैं और आपका जो असमानताएं क्या हैं। चलिए आपको बताते हैं समानताएं। क्या समानताएं जो आपके हैं, समानताएं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी यानी कि समानताएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें समानता जो है वह है स्थिर वैद्युत बल, क्या स्थिर वैद्युत बल है, तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो है यानी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की दूरी जो है, दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कि ये देखिए 1 अपान में r स्क्वायर, ये आपका जो है नियम का पालन करते हैं। यहाँ पर चाहे आप ये यम जो आपका F है अनुपाती 1 अपान में r स्क्वायर, ये दोनों में आपका जो है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में ये नियम पालन करते हैं। यानी कि व्युत्क्रम वर्ग की दूरी की जो व्युत्क्रम वर्ग है, ये इन दोनों के नियम के का है, दोनों में ये जो है वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में ये नियम फॉलो होता है। तो ये पहला समानता है इसमें। दूसरा समानता है इसमें दोनों बल केंद्रीय बल हैं। क्या जो दोनों बल हैं, जो दोनों बल हैं यानी कि आपका जो आपका वैद्युत बल यानी कूलाम बल है और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में बल जो हैं वह केंद्रीय बल हैं। क्या है, केंद्रीय बल। ये हमारा दूसरा समानता। तीसरा समानता है हमारा दोनों बल संरक्षी बल हैं। क्या दोनों बल जो हैं वह संरक्षी बल हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। क्या जो दोनों बल हैं वह संरक्षी बल हैं और इनके जो संरक्षी बल हैं इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह रास्ते पर निर्भर नहीं करता है और न ही किसी स्थिति पर निर्भर करता है। क्या वह जो है एक स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि जो दोनों संरक्षी बल हैं इनके द्वारा जो किया गया कार्य है रास्ते पर कभी निर्भर नहीं करता है, वह कहाँ पर निर्भर करता है, उनकी स्थिति पर। क्या उनकी स्थिति पर यह निर्भर करता है। ये आपका तीसरा नंबर समानता है। चलिए अब ये आप देख लिए समानता यानी सिमिलैरिटी।
अब देखेंगे हम अंतर यानी कि असमानताएं। तो असमानताएं देख लेते हैं। तो असमानताएं देखेंगे, असमानताएं में आपका यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर। इसमें देखिए एक तरफ आपका स्थिर वैद्युत बल है और एक तरफ आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। दोनों आपके हैं कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या इसमें असमानता यानी डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें डिफरेंस है स्थिर वैद्युत बल में, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार प्रकृति का होता है, यानी कि आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। कौन? जो स्थिर वैद्युत बल है। लेकिन जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल अपनी ओर आकर्षित करता है, ये प्रतिकर्षित कभी नहीं करता, आकर्षित केवल अपनी ओर खींचता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है और इसमें दोनों होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। समान प्रकार का होगा तो आपका ये प्रतिकर्षण करेगा और विपरीत प्रकृति का होगा तो यानी कि ये आपका आकर्षण होगा। यानी कि प्लस प्लस होगा तो आपका ये प्रतिकर्षण होगा और माइनस माइनस होगा तो ये आकर्षण होगा। ये आपका पहला अंतर है। दूसरा डिफरेंस देखेंगे स्थिर वैद्युत बल में, यह बल जो है प्रबल है। क्या? जो बल है ये प्रबल है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दुर्बल बल होता है। क्या? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दुर्बल बल होता है। और देखिए स्थिर वैद्युत बल में देखेंगे तीसरा, यह बल जो है आपका आवेशों के बीच कार्य करता है। कौन? जो स्थिर वैद्युत बल है ये आवेशों के क्या करता है? बीच में कार्य करता है, यानी कि आवेशों के बीच कार्य करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। क्या? ये द्रव्यमान के बीच कार्य करता है और ये आवेशों के बीच कार्य करता है। कौन? जो वैद्युत स्थिर वैद्युत बल है ये आवेशों के बीच कार्य करता है, इसका बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। ये आपका अंतर है। उसके बाद हमारा जो चौथा अंतर है वो है, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। कौन? जो स्थिर वैद्युत बल है वह माध्यम पर निर्भर करता है। जो स्थिर वैद्युत बल है यह सिर्फ आपका जो बल है स्थिर वैद्युत बल यह माध्यम पर ही निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या? ये क्या करता है? ये माध्यम पर बल, ये बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कौन? जो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये आपका समानताएं और असमानताएं किसमें? आपका जो स्थिर वैद्युत बल है यानी कूलाम बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो आपके जो हैं क्या हैं? बल हैं। इन दोनों में आपका जो है अंतर हो गया, यानी कि इन दोनों में तुलना। तो असमानताएं और समानताएं को मैंने आप सभी को बताया, तो इसको आप सभी नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको भी तैयार कर लीजिए, एकदम आपको शुरू से बता रहे हैं तो आप तैयार करते चलिए। आपको धीरे धीरे चलना है और सबको समझते चलना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।